हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है सो इसमें हम जो देखेंगे अर्बन लाइवलीहुड्स। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में आरएसडी जो रूरल लाइवलीहुड है उसके बारे में स्टडी किया है कि जो रूरल जो पीपल्स हैं उनका मेन ऑक्यूपेशंस क्या होता है। अब यहाँ पर हम अर्बन लाइवलीहुड्स की बात करते हैं। सो जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं वहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है। दिस रीजन से वो क्या करते हैं, वेराइटीज ऑफ जॉब अवेलेबल इन अर्बन एरियाज। यानी अर्बन एरियाज की हम बात करें तो वहाँ पर आपको डिफरेंट वेराइटीज़ के जो जॉब्स हैं वो इजली अवेलेबल होते हैं। फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू एजुकेशन एंड फ्रॉम बैंकिंग टू हेल्थ, there are many job opportunity in urban areas, but just as there are rich farmers and poor farmers in village, not all the people living in urban areas have well paying job। मीन्स आप जो देखेंगे, हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं सिटीज टाउन्स का, तो वहाँ पर जो जॉब है वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, बैंकिंग हो, हेल्थ सेक्टर हो या फिर और अदर जो ऑफिस वर्क है, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होता है। बट जैसे हमने जो रूरल एरियाज में देखा था कि आपके बड़े बिग जो फार्मर्स होते हैं, पुअर फार्मर, स्मॉल भी फार्मर्स भी होते हैं, तो उसी टाइप से आपके सिटीज़ में भी देखेंगे जो लो जो पे स्केल वाले जो फार्मर्स, आपके सॉरी वर्कर्स, और जो हाई सैलरी जो जॉब वाले जो वर्कर्स हैं, दोनों टाइप्स के जो वर्कर्स हैं आपको शहरों में देखने को मिलता है। अब कुछ जो आपके जो जॉब्स है जो टाउन्स और सिटीज़ में अवेलेबल होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसमें आपके इंडस्ट्रीज आते हैं। इंडस्ट्रीज सभी लोग जानते हैं, जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ जो इंडस्ट्रीज हम बात करें। सो मैनी टाउन्स एंड सिटीज ग्रो अप अराउंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फॉर मुंबई ग्रो अराउंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। यानी कि जनरली आप जो देखेंगे तो कोई जो टाउन्स है, शहर है, वो आपके जनरली कोई जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है उसके आसपास डेवलप होते हैं। जैसे यहाँ पर मुंबई के एग्जांपल दिया है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के आसपास डेवलप हुआ है। हम जो बात करें, हमारा जो भिलाई स्टील प्लांट है, हम उसकी बात करें तो वो कहीं ना कहीं उसके आसपास भिलाई सिटी डेवलप हुआ है। हम अपने जो आयरन और माइंस बैलाडीला का माइंस करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं बचेली और जो किरंदुल जो सिटीज़ है वो कहीं ना कहीं वो जो आपके माइंस है उसके आसपास डेवलप हुआ है। Factories manufacture a variety of things such as plastic goods, cloth, garments, footwear, electronic goods, paper industries, machinery, etc. There are also bakeries which makes bread and other eatables. The various factories that make up these industries एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। यानी आप जो सिटीज़ की बात यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के जो इंडस्ट्रीज होते हैं, चाहे वो बेकरी शॉप्स की हम बात करते करते हैं, बड़े बड़े जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की हम बात करें जहाँ पर आपके जो ऑटोमोबाइल जिसमें कार है, बाइक्स है, ट्रकेज हैं, बसेज हैं, वो डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। आप इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ की हम बात करते हैं, चाहे वो आजकल का जो नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज यानी ऑफिस वगैरह जो ओपन्स होते हैं जहाँ पर आप इन्फॉर्म कंप्यूटर सिस्टम से वर्क करने वाले जो लोग होते हैं। आपके वेरियस टाइप के जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, और वहाँ पर जो आपके इन जो वेरियस जो फैक्ट्री है वहाँ पर थाउजेंड पीपल से हज़ारों पीपल जो है वर्क करते हैं, काम करते हैं। दिस पीपल वर्क फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स इन द फैक्ट्री एंड गेट अ फिक्स वेजेस और सैलरी एट द एंड ऑफ ईच month. People who get regular employment are assured of a fixed income throughout the years। मीन्स यहाँ पर अब जो फैक्ट्री है, ये जो फैक्ट्री में जो पर्टिकुलर जो फिक्स जो आवर्स यानी एक जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए वो उसी समय तक वर्क करते हैं, और उनको उतने वर्क के लिए जो फिक्स जो सैलरीज है या फिर डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे उसको सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। जो फिक्स जो सैलरी है जो मंथली बेस पर वर्क करने वाले होते हैं तो उनको पर ईयर जो फिक्स जो सैलरीज है जो इसका जो अमाउंट्स है वो उतना उनका मिलते जाता है, और उनका इनकम भी फिक्स हो जाता है।
जैसे यहाँ पर इमेज दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं, ये आपका किसका है, आयरन, टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री जो जमशेदपुर में लगा वहाँ का इमेज है ये। इन सम इंडस्ट्रीज लाइक द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस गोes on without a stop. In such place people work in shift. There are 3 shifts of 8 hours each days. यानी अब यहाँ पर कुछ जो इंडस्ट्रीज है जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की बात किया गया, तो वहाँ पर जो फैक्ट्री है वो कभी बंद नहीं होता है। इस कारण से ऐसे जो फैक्ट्रीज में आप देखेंगे तो पीपल जो है क्या करता है, डिफरेंट जो शिफ्ट्स है उसमें वर्क करता है, यानी 8 आवर्स का एक जो शिफ्ट बना दिया जाता है, अलग डिफरेंट जो शिफ्ट में वर्क करते हैं। 8 आवर्स का 8 घंटे का एक शिफ्ट होता है, फिर उसके बाद नया शिफ्ट में नया जो पीपल्स है वो चेंज होते हैं। इस टाइप से 8 आवर्स का जो 42 आवर्स है उसको 8 आवर्स में 24 आवर्स जो इस डे होता है उसमें 8 आवर्स में उसको क्या किया दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। द ओनर्स ऑफ दिस फैक्ट्री रियली ज्वाइन द their workers to operate the machines, but they have to manage the entire process of production from sourcing raw material to selling the finished good in the market. Their income comes from the profit made by the factory or company. मीन्स यहाँ पर बात है कि जो उनके जो मालिक होते हैं, यानी जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए हैं जिनका पैसा लगा है, वहाँ पर जनरली उनके जो मालिक है वो भी कभी भी शामिल वर्कर के साथ काम करते नहीं हैं। बस वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं कहाँ से आपके जो रॉ मटेरियल्स आएगा, फिर वो फिनिश जो प्रोडक्ट है उसको कैसे तैयार किया जाएगा, फिर फिनिश जो प्रोडक्ट्स है उसको कहाँ पर सेल किया जाएगा। ये सब जो प्रोसेस है उसको मेंटेनेंस करने के लिए डिफरेंट वर्कर्स भी होते हैं, और सुपरविजन करने का काम है जो उनके मालिक का होता है। देन वो जो फिनिश जो प्रोडक्ट है उनको सेल किए तो उनका जो प्रॉफिट होता है वही उनका इनकम होता है। ये आपके जो इंडस्ट्री जो सिस्टम है उसकी बात की। अगर नेक्स्ट जो हमारा आता है सर्विस सेक्टर्स की बात करते हैं, तो सर्विस सेक्टर में आपके बहुत सारी जो चीज़ें इंक्लूड है, जिसमें हम इंडस्ट्रीज की लेते हैं, जिसमें आपके जो अलग अलग जो चीज़ें आती है जैसे शॉपकीपर, ऑटो रिक्शाज की बात है, चाहे वो हॉस्पिटल्स की हम बात करते हैं, आपके जो बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, रेलवे है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो किस में इंक्लूड होता है, आपका सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर के बारे में हम जो नेक्स्ट जो क्लासेस हैं वहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।